नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चौकन्नी हो चुकी है और फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से उन नेताओं की सूची बनानी शुरू कर दी है जिनको 2024 के विधानसभा चुनाव में घर बैठाने का काम किया जाएगा। और इस सूची में सबसे पहले 2 मंत्रियों का नाम जोड़ दिया गया। आखिर वो मंत्री कौन से हैं जिनकी टिकट पर इस बार बीजेपी कैंची चलाने जा रही है, जिनकी टिकट पर अभी से खतरे के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं, जिनकी टिकट के ऊपर अभी से जो है खतरा बन चुका है। ऐसे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर भाजपा कौन से 2 बड़े नेताओं को इस विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका देने जा रही है और उसके पीछे का असली सियासी कारण क्या है। सबसे पहले आपको बताते चले कि सूची में यानी कि टिकट कटने वाले नेताओं की सूची में इस बार 2 मंत्रियों का नाम भाजपा ने अभी से जोड़ दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम रणजीत चौटाला, रानिया से निर्दलीय विधायक और सरकार में लगातार मंत्री। और उसके बाद दूसरे नाम की अगर चर्चा करें तो हिसार से भाजपा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता। दोनों ही नेताओं का नाम अभी टिकट कटने वाली सूची में जुड़ चुका है। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो दोनों मंत्रियों की टिकटों पर बीजेपी कैंची चलाने जा रही है। दोनों मंत्रियों पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है, क्योंकि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बीजेपी बड़ी छटनी करके, जल्दबाजी ना करते हुए, बड़े विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद, परखने के बाद टिकटों का वितरण करेगी। क्योंकि पिछली बार जल्दबाजी में टिकट वितरण करके भाजपा बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में खा चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 मंत्रियों का नाम तो जोड़ दिया गया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए रणजीत चौटाला की, जो रानिया से निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि रणजीत चौटाला 2009 में, 2014 में भी चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में उन्होंने भाजपा से टिकट की डिमांड रखी, बीजेपी से टिकट नहीं मिली और उसके बाद रणजीत चौटाला को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और किस्मत कहीं ना कहीं साथ देती है। तो ऐसे में रणजीत चौटाला निर्दलीय विधायक बन भी जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनको सरकार में मंत्री पद तक पहुंचा दिया। मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट की बात हो या फिर नायब सैनी कैबिनेट की, दोनों ही कैबिनेट में रणजीत चौटाला लगातार बिजली मंत्री के पद पर बरकरार रहे हैं, ज्यों के त्यों बने रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनको करारी हार का सामना लोकसभा चुनाव में करना पड़ा। यानी कि बीजेपी को जो उम्मीदें रणजीत चौटाला से थी कि रणजीत चौटाला एक जाट कैंडिडेट होने के नाते हिसार सीट, जो कि जाट बाहुल्य सीट बोली जाती है, तो वहां पर जीत दिला देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भाजपा का दाव बीजेपी पर ही उल्टा चल दिया, बीजेपी पर भाजपा का दाव ही उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और अब कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला, जो बीजेपी में अपना कुछ भरोसा बना पाए थे, उस भरोसे को लोकसभा चुनाव की हार के बाद खो बैठे। तो ऐसे में कहना कि बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में हारने वाले कैंडिडेट को फिर विधानसभा चुनाव में टिकट देकर उतारें और वो फिर जो है एक सीट गवा बैठे। तो कहीं ना कहीं अब चर्चा यह है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के अंदर गोपाल कांडा के साथ गठबंधन करने जा रही है। यानी कि गठबंधन होता है तो ऐसे में गोपाल कांडा की प्रायोरिटी रानिया विधानसभा सीट रहेगी, क्योंकि रानिया से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके और दोनों बार दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हलोपा पार्टी के कैंडिडेट गोविंद कांडा अगर गठबंधन में रहते हुए रानिया से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को अपने मंत्री, अपनी सरकार के मंत्री रणजीत चौटाला का पत्ता काटना पड़ेगा। और यही कारण माना जा रहा है कि रणजीत चौटाला को कहीं ना कहीं अभी से टिकट कटने वालों की सूची में शामिल कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब कहीं ना कहीं बात की जाए हिसार से विधायक, लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले और सरकार में मंत्री कमल गुप्ता की, जो कि मनोहर कैबिनेट में भी मंत्री थे और फिलहाल नायब सैनी की कैबिनेट में भी मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट के ऊपर खतरा जिंदल परिवार के कारण बन चुका है, क्योंकि जिंदल परिवार जो 10 साल राजनीति से दूर रहे, लेकिन जब राजनीति में कमबैक किया, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने चले, तो कहीं ना कहीं भाजपा में एंट्री ली। लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल, जिन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जीत भी दर्ज की, भाजपा के सांसद भी चुने गए और अब कहीं ना कहीं उनकी माता सावित्री जिंदल भी
बीजेपी से ही टिकट लेकर हिसार से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और यही कारण माना जा रहा है कि अब जिंदल परिवार कहीं ना कहीं कमल गुप्ता की टिकट पर खतरा बन चुका है। हालांकि हिसार सीट को जिंदल परिवार की पैतृक सीट बोला जाता है क्योंकि यहां पर 4 बार हिसार के लोगों ने जिंदल परिवार को चुनने का काम किया। 3 बार ओम प्रकाश जिंदल और उनके कहीं ना कहीं निधन के बाद सावित्री जिंदल ने हिसार सीट का एक बार प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश जिंदल की बात हो, सावित्री जिंदल की बात या फिर अब नवीन जिंदल की ही बात क्यों ना हो, सभी ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत किया। हालांकि पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं यह पृष्ठभूमि कमजोर जरूर हुई, लेकिन अब दोबारा जिंदल परिवार कमबैक करने की तरफ चल पड़ा है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर सावित्री जिंदल टिकट की मांग करती हैं हिसार विधानसभा से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमल गुप्ता जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनकी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सिर्फ गोपाल कांडा और जिंदल परिवार ही नहीं बल्कि इन मंत्रियों की टिकट कटने के पीछे का एक और बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि समय समय पर ये दोनों मंत्री जो विवादों में घिरे रहते, क्योंकि कुछ बोलते बोलते कुछ बोलना इन दोनों मंत्रियों को ऊपर भारी पड़ जाता है और उसी के बाद कहीं ना कहीं जनता इनके खिलाफ खड़ी नजर आती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कमल गुप्ता हो या फिर रणजीत चौटाला, दोनों ही नेता अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, जिसके चलते जनता के बीच इनके पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव छवि फिलहाल बन चुकी है। और यही कारण है कि भाजपा को ये दोनों नेता फिलहाल, दोनों मंत्री फिलहाल ज्यादा खटक रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर चौकस है, चौकन्नी है और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ एक एक पैर जमाकर रखती हुई नजर आ रही है ताकि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में बड़ा झटका ना लगे, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी करारी हार का सामना ना करे और कहीं ना कहीं तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे। इसके लिए बीजेपी को मजबूत प्रत्याशी के साथ साथ जिताऊ चेहरे भी चाहिए और उसी के चलते कहीं ना कहीं भाजपा इस बार चाहे अपने विधायक हों, वर्तमान विधायक हों, बड़े नेता हों, संगठन के पदाधिकारी हो या फिर सरकार में मंत्री ही क्यों ना हो, उनकी टिकट काटने से किसी भी तरीके का परहेज नहीं करने वाली है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा ने टिकट कटने वाले नेताओं की सूची में 2 मंत्रियों का नाम अभी से शामिल कर दिया है। रानिया से रणजीत चौटाला और हिसार से कमल गुप्ता, दोनों ही मंत्रियों की टिकट पर अभी से खतरा मंडराने लगा है। एक नेता के सामने गोपाल कांडा और उनकी पार्टी हलोपा कहीं ना कहीं मुसीबत बन चुकी है, तो दूसरे नेता के सामने जिंदल परिवार बड़े चैलेंज के रूप में सामने आ चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों मंत्रियों की टिकट कटने के पीछे के कारण स्पष्ट हैं, लेकिन अगर भाजपा इन दोनों मंत्रियों की टिकट काटती है और इनकी जगह पर जो सियासी मायने जोड़े जा रहे हैं वही सच साबित होते हैं, तो उसका कितना कुछ प्रभाव हरियाणा की राजनीति में पड़ेगा और बीजेपी को इसका कितना फायदा मिल पाएगा, इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।